लड़कियों की शादी को लेकर दुनिया भर में अलग अलग कानून हैं। अलग अलग देश अलग अलग उम्र में लड़कियों की शादी की उम्र तय करते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो दिनों दिन चर्चा में है, जो अब लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल करने की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर संसद में कानून पास कराने की तैयारी चल रही है। आखिर अब लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल क्यों होने जा रही है, इसके पीछे तर्क क्या है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। हर देश में लड़कियों की शादी को लेकर के अलग अलग नियम कायदे कानून हैं, लेकिन इन दिनों एक देश सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस देश में लड़कियों की शादी को 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी गई है। जी हां, ये इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल पेश किया गया है। अगर संसद से बिल पारित हो जाता है तो वहां 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार पत्र मिडिल ईस्ट आई के अनुसार पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। दरअसल अब्दुल करीम कासिम सरकार के दौरान पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 बनाया गया था। इस कानून की तारीफ की गई थी जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय कर दी गई थी। इराक के संसद में यह बिल पेश हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल की उम्र के लड़कों से शादी कर सकती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। कासिम सरकार में 1959 में बने कानून में बदलाव की मांग रूढ़िवादी शिया इस्लामवादी पार्टियों के गठबंधन ने की है, जो इराक के संसद में सबसे बड़ा गुट है। संसद में जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि जोड़े को व्यक्तिगत स्थिति के सभी मामलों में सुन्नी या शिया संप्रदाय के बीच चयन करना होगा। यह बदलाव अदालतों के बजाय शिया और सुन्नी बंदोबस्ती के कार्यालयों को शादी पर फैसला करने की इजाजत होगी। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शिया कोड जाफरी लीगल सिस्टम पर आधारित होगा। जाफरी कानून का नियम छठे शिया इमाम जाफर अल सादिक के नाम पर रखा गया है। इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम हैं। यह 9 साल की लड़कियों और 15 साल के लड़कों की शादी की अनुमति देता है और ये शिया समुदाय के लोग 9 साल की शादी की मांग कर रहे हैं। इराकी संसद में ये मसौदा विधेयक निर्दलीय सांसद रायद अल मलिकी ने पेश किया है। मसौदे में प्रस्तावित परिवर्तनों ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। इराकी महिला अधिकार मंच ने कहा है कि व्यक्तिगत स्थिति कानून में इस प्रस्तावों बदलाव का इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और भलाई पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इराक में बन रहे इस कानून का आप समर्थन करते हैं या इस तरीके के कानूनों पर रोक लगनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।